निर्धारित लक्ष्य को समय से पहले ही प्राप्त करने में बिलीव करने वाली 12 राशियों में सर्वाधिक यदि समय का किसी को महत्व पता है, समय की इज्जत करने वाली जो राशि है या उस राशि के लोग हैं, तो वो कर्क राशि है। अपने परिवार के लिए स्वयं के सपनों की बलि देने वाली राशि ऐसी राशि है कर्क राशि। हालांकि थोड़े से शर्मीले ये होते हैं और कई बार गुप्त शत्रुओं के कारण धोखा भी खा लेते हैं, परंतु 2024 आपके लिए राजयोग की सौगात लेकर के आया है। तो दिल थाम के आप जरूर बैठिए और देखिए कि बृहस्पति जो कि योग कारक स्थिति में है और कर्म भाव में विराजमान होने के कारण वो वर्ष पर्यंत आपके काम को पुश करने का, उसे बूस्ट करने का कार्य जरूर करेंगे। पर एक सूत्र मैं आपको देता चलूं कि लघुता ही सबसे भली और लघुता से सब होए, जैसे दूज का चंद्रमा शीश नवाए हर कोयल। लघुता अर्थात छोटे बने रहने की कला सबसे बढ़िया, सबसे उत्तम कला है। सबसे छोटा देखने में जो द्वितीया का, बीज का, दूज जिसको हम कहते हैं, उसका जो चंद्रमा होता है सबसे छोटा होता है आकार में, परंतु उस चंद्रमा के आगे पूरी दुनिया शीश नवाती है। तो आपको भी ये कला विकसित करनी पड़ेगी। तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, चर्चा करेंगे 2024 की, चर्चा करेंगे कर्क राशिफल की। कैसा रहने वाला है 2024 माह दर माह की चर्चा करेंगे। चर्चा संक्षिप्त होगी परंतु सार गर्भित होगी। यदि आपको भी अपने राशि से संबंधित एपिसोड देखना है, प्लानिंग करना चाहते हैं कि 2024 में क्या होने वाला है, क्या बेहतर किया जा सकता है, तो यहां आई बटन में हम आपको उसका लिंक प्रोवाइड करा रहे हैं। जाकर के आप अपनी राशि से संबंधित एपिसोड जो है वो जरूर देखिए। तो साल का प्रथम माह जनवरी, सत्ता का स्वाद आप यहीं चख लेंगे। जी हां, संगठन में या प्रत्यक्ष रूप से सत्ता में आपकी भागीदारी यहां पर सुनिश्चित अवश्य होगी और कई वर्षों की जो मेहनत है वो आपकी रंग लाने वाली है। चर्चा में आप बने रहेंगे, चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे प्रिंट मीडिया हो, चाहे मुख्य धारा का जो चैनल वाला मीडिया है। तो कुल मिलाकर के चर्चा का आप केंद्र बने रहेंगे। जो चिकित्सा के पेशे में है उनके लिए भी जनवरी बड़ी सौगात लेकर के आया है। ऐसे डॉक्टर्स जो अपने क्लिनिक की स्थापना करना चाह रहे थे, अपना बड़ा कोई हॉस्पिटल का प्रोजेक्ट लेकर के आना चाह रहे थे, तो उसमें इनके लिए सर्वोत्तम समय है। प्रोजेक्ट शुरू भी हो जाएगा या शुरू हो चुका है, तो वो बहुत अच्छे और श्रेष्ठ ढंग से चलने लगेगा। तो ढेर सारी आपको शुभकामनाएं। बात करते हैं फरवरी की। ऐसे व्यापारिक भाई और बहन जो कि अपने व्यापार को विस्तार देना चाह रहे थे, फरवरी में उनको मौका अवश्य मिलेगा। फिर आपको एक सूत्र खास तौर पर फरवरी के लिए देता चलूं कि अपने जो प्लान्स हैं, अपनी जो योजनाएं हैं, अपनी जो महत्वाकांक्षा है, अपने जो सपने हैं, अपनी जो कल्पनाएं हैं, उसको किसी से भी शेयर न करें। यदि आप शेयर कर लेंगे तो वो कभी पूरे होने वाले नहीं हैं। दूसरी बात, ओवर कॉन्फिडेंस से आपको बढ़ना चाहिए। फरवरी का टास्क आप पूरा कर लेंगे केवल यदि आप ओवर कॉन्फिडेंस से स्वयं को बचा लेते हैं। तो मार्च में जो सरकारी नौकरी में है, सरकार से जुड़ा हुआ कोई कार्य करते हैं, उनके कार्यों में देरी का पूरा योग बन रहा है। हालांकि आपको निवेश का अवसर जरूर मिलेगा किसी क्षेत्र में, तो वहां निवेश जरूर करें क्योंकि कई गुना रिटर्न आपको उसका मिलने वाला है। अपने घर खरीदने का जो सपना देख रहे हैं, मार्च में उनका ये सपना पूरा जरूर होगा। कहीं पर वो अपने घर की बुकिंग अवश्य ही कराएंगे। अप्रैल माह में खास तौर पर मैं बहनों को संबोधित करना चाह रहा हूं कि ससुराल पक्ष से, पतिदेव से
कोई गंभीर झगड़ा, बड़ी अनबन हो सकती है। स्वास्थ्य का ख्याल बहुत रखें क्योंकि मांसपेशियों और हड्डियों और त्वचा से संबंधित कोई जो रोग है वो अप्रैल में आकर के आपको घेर सकता है। हालांकि राजनीतिक रूप से सक्रियता जिन जिन लोगों की है, उनकी महत्वाकांक्षा पूरी करने वाला, उनके सपने पूरे करने वाला अप्रैल अवश्य ही साबित होगा। विदेश यात्रा का जो सपना देख रहे हैं, विदेश व्यापार में आगे बढ़ने का सपना देख रहे हैं, वहां जाकर के स्थापित होना चाहते हैं, नौकरी करना चाहते हैं, मई में उनके लिए बड़ी खुशखबरी इंतजार कर रही है। आकस्मिक धन योग भी आपको यहां पर स्पष्ट रूप से मिलेगा। हालांकि विवाह का जो इंतजार कर रहे थे उनके लिए एक कंफ्यूजन की स्थिति यहां पर हो सकती है कि ये करें ना करें, इससे करें या उससे करें, इस प्रकार की जो कंफ्यूजन की स्थिति है, तो इससे बाहर आने का तो यही है एक मात्र रास्ता कि कुंडली मिलान करके ही आपको ये निर्णय लेना चाहिए। साथियों, जून में भी भाग्य का साथ आपको स्पष्ट रूप से मिलने वाला है। अवसरों की एक प्रकार से भरमार रहने वाली है। हालांकि संतान पक्ष से आपको निराश होना पड़ सकता है। अपनी संतान के साथ में किसी मुद्दे को लेकर के अनबन हो सकती है, परंतु सुख के जो साधन है, भौतिक जो संसाधन है जीवन यापन के, वो आप इस माह अवश्य ही जुटाएंगे। जुलाई के लिए आपके लिए सलाह यह है कि शेयर मार्केट में, सट्टे में या इस प्रकार के किसी भी कार्य में जिसमें आकस्मिक धन होता है, निवेश न करें। यह आपके लिए अनुकूल नहीं रहेगा। बल्कि मैं तो एक कदम और आपको बढ़ चढ़ के ये कहना चाहता हूं कि धन संबंधी किसी भी लेन देन से आपको जुलाई में बचना चाहिए। और जुलाई में जो नव दंपत्ति हैं और संतान सुख का इंतजार कर रहे थे, उनके लिए खुशखबरी ये माह लेकर के आया है। अगस्त में प्रेम संबंधों में यदि कोई गलतफहमी है तो वो गलतफहमी दूर होगी। नवीन प्रेम संबंध आपके स्थापित होंगे। हालांकि अपने परिवार से, कुटुंब से किसी मुद्दे पर आपकी बहस हो सकती है, गलतफहमी हो सकती है। ऑफिस में अपने बॉस के या कर्मचारी के साथ में किसी गलतफहमी का आप शिकार हो सकते हैं। हो सकता है कि आप कोई बड़ा निर्णय लेने की सोचें, पर इस समय आपको यह निर्णय नहीं लेना चाहिए। ऐसे सभी व्यापारी गण, ऐसे सभी बिजनेसमैन बंधु जिनके नीचे कई मातहत कार्य करते हैं, वहां कर्मचारियों से संबंधित कोई समस्या उनको सितंबर में परेशान कर सकती है। भाई भाई के बीच में संपत्ति को लेकर, बिजनेस को लेकर के इस माह बड़ी विवादपूर्ण स्थिति हो सकती है। भाइयों का असहयोग भी आपको अंदर से खिन्न कर सकता है। तमाम कोशिशें करने के बावजूद भी जो खर्च है वो कम होने का आपका नाम नहीं ले पाएगा। अक्टूबर भी थोड़ा सा संकटपूर्ण है इस स्थिति से कि मेहनत तो आप पूरी कर रहे हैं, आप मेहनत 100% की कर रहे हैं, परंतु रिजल्ट जो है वो आपको केवल 40% ही मिल रहा है। अपने दायरे से आप बाहर निकलें। अपना जो कंफर्ट जोन है उससे आपको बाहर निकलना चाहिए। और वाहन का यदि आप इंतजार कर रहे थे तो वाहन योग आपका अक्टूबर में बन रहा है, जरूर आप परचेस करें। ढेर सारी आपको शुभकामनाएं। नवंबर में कोई ऐसा व्यक्ति जिसको आप अपना मित्र समझ बैठे थे, अपना सब कुछ समझ बैठे थे, उसका व्यवहार कहीं ना कहीं मन को चोट पहुंचाने वाला होगा। लीक से हट करके कार्य करने का मौका भी इस माह आपको नवंबर में जरूर मिलेगा। और विद्यार्थी जो कि चाहे एकेडमिक में या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, दोनों में बहुत बेहतरीन प्रदर्शन करेंगे, तो उनको भी ढेर सारी शुभकामनाएं। दिसंबर में कोई भी ऐसा निर्णय न लें, ऐसा निर्णय लेने से बचें जहां कहीं ना कहीं ईर्ष्या की बू आ रही हो। किसी से कंपटीशन करना अच्छी बात है, परंतु वो हेल्दी होना चाहिए। ईर्ष्या के वशीभूत होकर के यदि आप कार्य करेंगे तो उस कार्य में आपको सफलता नहीं मिल पाएगी। कोई गया हुआ पद, कोई खोया हुआ पद आपको पुनः प्राप्त हो सकता है। उस पद की प्राप्ति की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। और कला क्षेत्र में यदि आप कार्यरत हैं तो एक बड़ा ब्रेक आपको कला के क्षेत्र में अवश्य ही मिलेगा। तो
तो साथियों, ये था कर्क राशि का संक्षिप्त परंतु सारगर्भित 2024 का राशिफल। पुनश्च ढेर सारी आपको शुभकामनाएं और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी सपरिवार स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।